कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य बस एक पुरानी सोच है। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ इसे मिथ कहते हैं और कुछ 90 दिन भी पूरे होने से पहले हार मान लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई आदमी 90 दिनों तक अपने माइंड, अपने अर्जेस और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखे तो उसके अंदर क्या बदलता है? क्या सच में शरीर बदलता है? क्या दिमाग बदलता है? या ये सब सिर्फ प्लेसबो है? आज वीर रक्षण का विज्ञान के दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे 90 दिन ब्रह्मचर्य, शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई मैजिकल फेरी टेल नहीं है। मैं तुम्हें लेजर आईज या सुपर पावर्स नहीं बेचूंगा। मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदलता है। इनविजिबल चेंजेस, साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशंस जो बाहर से नहीं अंदर से शुरू होते हैं। कल्पना करो, एक आदमी है जो हर रात इंपल्सिव हैबिट्स में डूबा रहता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, एंडलेस स्टिमुलेशन, टेम्परेरी प्लेजर। और फिर एक दिन वो डिसाइड करता है, बस अब मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा। पहला दिन आसान लगता है, दूसरे दिन भी मोटिवेशन रहती है, लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें दिन माइंड रेबेलियन शुरू करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अचानक उस डोपामिन फ्लड को मिस करने लगता है जिसका वो आदी बन चुका था। यही पहला सच है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं है, यह ब्रेन रीवायरिंग की प्रोसेस है। और रीवायरिंग अनकंफर्टेबल होती है। पहले 7 दिन सबसे क्योटिक हो सकते हैं। माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता है, रैंडम फैंटेसीज, रेस्टलेसनेस, मूड स्विंग्स, कई बार इरिटेशन, कई बार लोनलीनेस और कई बार एक अजीब खालीपन। क्यों? क्योंकि पहली बार ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिल रहा, यानी तुम्हारा माइंड डिटॉक्स फेज में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यहीं अधिकतर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को गलत समझा। उन्हें लगता था मैं बस अर्जेस रोक लूंगा। नहीं, अगर तुम सिर्फ सप्रेशन करोगे तो माइंड एक्सप्लोड करेगा। असल सीक्रेट क्या है? रीडायरेक्शन। एनर्जी को रीडायरेक्ट करना। वर्कआउट, मेडिटेशन, रनिंग, स्टडी, क्रिएशन, पर्पस। अगर एनर्जी को रास्ता नहीं मिला तो वही एनर्जी तुम्हें वापस नीचे खींचेगी। अब आते हैं दूसरे फेज पर। लगभग 2 से 3 हफ्तों बाद कई लोगों को सटल बदलाव महसूस होने लगते हैं। सुबह उठना थोड़ा आसान, माइंड थोड़ा कामर, गिल्ट थोड़ा कम होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा। ध्यान रहे, ये इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन एक चीज जरूर बदलने लगती है, तुम्हारा खुद को देखने का नजरिया। पहले आदमी हर रिलैप्स पर गिल्ट फील करता था। उसे लगता था वो वीक है। लेकिन जब वो अर्जेस के सामने टिकना शुरू करता है तो सबकॉन्शियस में एक नया संदेश जाता है, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। और यही कॉन्फिडेंस की जड़ है। कॉन्फिडेंस सिर्फ मसल्स या मनी से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ कंट्रोल से। अब एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज, कई लोग 20-30 दिनों बाद कहते हैं, मेरी आंखों में अलग क्लैरिटी महसूस हो रही है। क्या इसका साइंटिफिक प्रूफ है? डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ। जब स्लीप बेहतर होती है, जब डोपामिन ओवर स्टिमुलेशन कम होता है, जब गिल्ट कम होता है, तो नेचुरली बॉडी लैंग्वेज और आईज बदलती है। क्योंकि मन की स्थिति चेहरे पर दिखाई देती है। पुराने समय में इसे तेज कहा जाता था, आज साइकोलॉजी इसे प्रेजेंस कहती है। वो फीलिंग जब कोई आदमी कमरे में आता है और बिना बोले भी नोटिसेबल लगता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड स्कैटर्ड नहीं होता। अब 30 से 45 दिनों के बीच एक डेंजरस फेज आता है, फ्लैट लाइन। बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते। इस फेज में आदमी सडनली लो फील कर सकता है, मोटिवेशन गिर सकती है, एनर्जी लो लग सकती है,
माइंड बोलता है सब बेकार है। असल में क्या हो रहा होता है, ब्रेन खुद को रीसेट करने की कोशिश कर रहा होता है। जो डोपामिन रोलर कोस्टर पहले रोज मिलता था, अब वो बंद है, तो ब्रेन टेम्परेरीली डल फील कर सकता है। और यहीं कई लोग रिलैप्स कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ब्रह्मचर्य काम नहीं कर रहा, जबकि सच ये है उनका माइंड हीलिंग फेज में होता है। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी, ब्रह्मचर्य कोई मैजिक क्योर नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो सिर्फ रिटेंशन कुछ नहीं करेगा। तुम्हें एनर्जी बचाने के साथ साथ उसे बिल्ड भी करना होगा, वरना स्टैग्नेंट वाटर की तरह माइंड फिर डीके होने लगेगा। अब 45 से 60 दिनों के बीच की बात करते हैं। कई लोगों में फोकस इंप्रूव होने लगता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट नोवेल्टी कंजप्शन कम हो चुकी होती है। अब ब्रेन हर 10 सेकंड में नया स्टिमुलेशन नहीं मांगता। धीरे धीरे सिंपल चीजें एंजॉयबल लगने लगती है। बुक्स, वर्कआउट, कॉन्वर्सेशंस, नेचर, म्यूजिक, यानी रिवॉर्ड सिस्टम नॉर्मलाइज होने लगता है। और यही एक बड़ा बदलाव आता है, अटेंशन स्पैन। आज की दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है? फोकस। जो आदमी 2 घंटे डीप वर्क कर सकता है, वो आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में सबसे डेंजरस बन जाता है। और ब्रह्मचर्य का एक हिडन इफेक्ट यही है, मेंटल फ्रेगमेंटेशन कम होने लगती है। अब बात करते हैं 60 से 75 दिनों के बीच। कई लोग नोटिस करते हैं कि सोशल एंजाइटी थोड़ी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि गिल्ट कम हुआ है। जब आदमी सीक्रेटली खुद से अशेम्ड होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आईज अवॉइड करना, लो कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग। लेकिन जब अंदर डिसिप्लिन बिल्ड होता है तो पोस्चर भी बदलता है, वॉइस भी बदलती है और एनर्जी भी। अब यहां एक बहुत जरूरी बात, कुछ लोग ब्रह्मचर्य को ईगो बना लेते हैं। मैं 70 डेज पर हूं, अरे मैं 100 डेज पर हूं, और फिर वो दूसरों को नीचे दिखाने लगते हैं। याद रखो, जिस डिसिप्लिन से अहंकार पैदा हो जाए वो भी एक नया एडिक्शन बन सकता है। ट्रू ब्रह्मचर्य ह्यूमिलिटी देता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। अब आते हैं 90 दिनों पर। क्या 90 दिन के बाद आदमी पूरी तरह बदल जाता है? नहीं, लेकिन 90 दिन इनफ होते हैं ये देखने के लिए कि तुम्हारा माइंड कितना कंट्रोल्ड हो सकता है। 90 दिन इनफ होते हैं ये समझने के लिए कि तुम अर्जेस के गुलाम हो या मालिक। 90 दिन इनफ होते हैं ये महसूस करने के लिए कि डिसिप्लिन तुम्हें इंटरनली स्टेबलाइज करता है। और सबसे बड़ा बदलाव, क्लैरिटी। तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कौन सी चीज तुम्हारी एनर्जी बढ़ाती है और कौन सी उसे चूस लेती है। कौन लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, कौन हैबिट्स तुम्हें कमजोर बनाती है, कौन कंटेंट तुम्हारा माइंड पॉइजन करता है। ये अवेयरनेस धीरे धीरे शार्प होती जाती है। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, ब्रह्मचर्य का अल्टीमेट गोल रिटेंशन नहीं है, अल्टीमेट गोल है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर 90 दिन बाद भी आदमी लेजी है, डायरेक्शनलेस है, नेगेटिव है, तो उसने सिर्फ काउंटिंग की है, ग्रोथ नहीं। असल ब्रह्मचर्य क्या है? जब तुम्हारी एनर्जी लस्ट से उठकर पर्पस में बदलने लगे, जब रात की इंपल्सेस सुबह की डिसिप्लिन में बदलने लगे, जब डिस्ट्रैक्शन क्रिएशन में बदलने लगे। इतिहास में महान लोग सिर्फ इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उन्होंने डिजायर्स को दबाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने डिजायर्स को फ्यूल बना लिया। यही अंतर है रिप्रेशन और मास्टरी में। अब प्रैक्टिकल रूल्स। अगर कोई 90 डे चैलेंज शुरू करना चाहता है तो याद रखें, रूल नंबर 1, फोन डिटॉक्स जरूरी है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट टॉक्सिक है
तो विल पावर टूटेगी। रूल नंबर 2, वर्कआउट मैंडेटरी है। फिजिकल मूवमेंट एनर्जी को सर्कुलेट करता है। रूल नंबर 3, लेट नाइट आइसोलेशन अवॉइड करो क्योंकि रात टेम्पटेशन का फेवरेट समय है। रूल नंबर 4, मेडिटेशन सीखो क्योंकि अर्ज आने से पहले माइंड सिग्नल देता है। अगर अवेयरनेस स्ट्रांग है तो कंट्रोल आसान होता है। रूल नंबर 5, रिलैप्स पर खुद से नफरत मत करो क्योंकि शेम अक्सर अगले रिलैप्स को जन्म देती है। और अब अंत में मैं तुम्हें एक दृश्य देना चाहता हूं। 90 दिन बाद तुम मिरर के सामने खड़े हो, फेस वही है, नाम वही है, लेकिन आंखों में कुछ बदल चुका है। एक स्थिरता, एक क्लैरिटी, एक साइलेंट कॉन्फिडेंस। तुम्हें पता है कि तुमने अपने माइंड को हर दिन ट्रेन किया है और यही फीलिंग किसी भी चीप प्लेजर से ज्यादा पावरफुल है। तो सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मचर्य सही है या गलत। सवाल यह है, क्या तुम अपने माइंड के मास्टर बन सकते हो? क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया का केओस भी छोटा पड़ जाता है। यह था वीर्य रक्षण का विज्ञान का दूसरा अध्याय, 90 दिन ब्रह्मचर्य, शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं। जिस ऊर्जा को संसार प्लेजर में बहा देता है, उसी ऊर्जा से कुछ लोग अपना भाग्य लिखते हैं। धन्यवाद।